नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस अध्याय में हम देखेंगे समकालीन भारतीय कला के पुरोगामी कलाकार। राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी, रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, अमृता शेरगिल जैसे कलाकार जो समकालीन भारतीय कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। हम बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं एक बार कहूँगा कि आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि टीम द्वारा की जा रही मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सके। हम जब 19वीं सदी के प्रारंभ में देखते हैं तो ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण भारतीय पारंपरिक कला का ह्रास शुरू हुआ था और ऐसे में भारतीय कलाकारों ने अपनी पैतृक कला को सकारात्मक सोच के साथ देखना शुरू किया और यूरोपीय पूर्व ब्रिटिश शासनकाल की कला से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे में राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, अमृता शेरगिल जैसे कलाकारों का विशेष योगदान है और हम इन्हें समकालीन कलाकार के रूप में देखते हैं। ऐसे में यहाँ पर राजा रवि वर्मा का चित्र दे रखा है, हंस दमयंती, जिसमें हंस दमयंती जो शीर्षक है, इस चित्र में राजा रवि वर्मा ने कैनवास पर तेल रंग से चित्र बनाया है। और राजा रवि वर्मा के बारे में मैं पहले ही बता देना चाहूँगा कि भारत में भारतीय विषयों को तेल रंग से चित्रित करने वाले यह पहले कलाकार हैं। 1899 में इनके द्वारा हंस दमयंती नामक चित्र बनवाया गया है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। यदि हम हंस दमयंती चित्र की बात करते हैं तो यह तेल से बनाई गई कृति है और 1899 में बनी है। राजा रवि वर्मा ने बनाई है, जिसमें सुंदर स्त्री बताई गई है जिसने लाल रंग की एक साड़ी पहन रखी है और अपने प्रेमी का संदेश हंस के माध्यम से सुन रही है। दमयंती की खड़ी आकृति उसकी अर्धगर्भित भाव भंगिमा का आकर्षक से युक्त है। और ऐसे में यदि हम बात करते हैं तो ये भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकार है राजा रवि वर्मा, और इनके द्वारा जो तेल रंग से चित्र बनाए गए हैं वह भारत में आधुनिक तेल रंग के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनकी कृतियों में भारतीय पौराणिक कथाओं का, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि राजा रवि वर्मा ने विदेशी तेल रंग चित्रण तकनीक को अपनाकर और भारतीय विषयों से उसे चित्रित किया है, तो ये इनकी विशेषता है। ऐसे में दुष्यंत, शकुंतला, नल दमयंती और महाभारत जैसे महाकाव्य की कथाओं के प्रसंग भी इनकी कलाकृतियों में देखे जा सकते हैं। ऐसे में कुछ प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में किसके प्रभाव के कारण भारतीय कला का सामान्य रूप से पतन शुरू हुआ? तो ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित हंस दमयंती में कौन से माध्यम का प्रयोग किया गया है? तो कैनवास पर तेलीय रंग का प्रयोग किया गया है। एक और चित्र है ब्रह्मचारी, जो कि अमृता शेरगिल द्वारा चित्रित है और कैनवास पर तेल रंग द्वारा चित्रित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। और यदि हम अमृता शेरगिल की बात करते हैं तो ये बुडापेस्ट हंगरी से आई थी और भारत में वापस बस गई थी। वैसे इसके पेरेंट्स जो है वो भारतीय मूल के थे। इन्होंने परंपरागत जो दक्षिण भारतीय शैली है या दक्षिण भारतीय परंपरा है, उस तरीके के हिंदू प्रथा, विश्वास या आस्था की जो बात होती है उसकी जो समझ है उसका एक बेहतर उदाहरण इस चित्र में दिखाई देता है, जिसमें ब्रह्मचारियों को बैठे हुए दिखाया गया है। एक आश्रम में 5 पुरुष ब्रह्मचारियों को हिंदू आस्था पर श्रद्धा के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है और रंगों की विविधता पर विशेष महत्व दिया है, जैसे गहरे लाल रंग की पृष्ठभूमि में सफ़ेद धोती, मतलब कि आकर्षक चित्र। और इस चित्र को समतल धरातल पर सीधे खड़े रूप से चित्रित किया गया है। वर्तमान में यह चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। थोड़ा सा आगे देखते हैं, 20वीं शताब्दी में भारत में समकालीन कला के क्षेत्र में जो बात होती है उसमें इन्हें अपना मील का पत्थर माना जाता है। इन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा काम किया और फिर इनका निधन हो गया था। इनके कुछ और पेंटिंग्स भी है, जैसे दुल्हन का श्रृंगार, ब्रह्मचारी, बाजा जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण जैसे चित्र जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्होंने रंग ब्रश का प्रयोग करना और प्रतिभा का प्रयोग करना और
पश्चिम में प्रशिक्षण जैसी बात जो है वह अमृता शेरगिल में देखने को मिलती है। प्रश्न है, देश के किस भाग ने अमृता शेरगिल को उनकी श्रेष्ठ कृतियां बनाने के लिए प्रेरित किया? तो दक्षिण भारत ने। और चित्र में ब्रह्मचारी किस आस्था पर पूर्ण श्रद्धा करते हैं? हिंदू आस्था पर पूर्ण श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। एक और चित्र वी अट्रियम जो कि गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। दी अट्रियम गगनेंद्र नाथ टैगोर का चित्र कागज पर जल रंग से निर्मित 1920 में, और यह वर्तमान में रविंद्र भारती सोसाइटी जो रासा को कोलकाता में है। दी आट्रियम गगनेंद्र नाथ टैगोर की कृति और 1920 में बनाई गई है। यह चित्र साधारण सा तो दिखता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चित्र का निर्माण जो हुआ है गगनेंद्र टैगोर ने कहीं ना कहीं गणवादी शैली और इस तरीके से निर्मित किया है। छाया प्रकाश का प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा संयोजन भी आकर्षक है। ज्यामितीय आकारों को संयोजित करके इसे बनाया गया है। यदि हम बात करें गगनेंद्र टैगोर की तो इसमें समझ लेना चाहिए 1910 से 1921 के अंतर्गत उनकी कृतियों में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के चित्र, कलाक्रम के चैतन्य की जीवन गाथा आदि प्रमुखता से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुण ज्यामितीय आकारों की रचना इनके चित्रों में देखी जाती है। महान कला समीक्षक का गुण देखा जाता है और राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य चित्र का भी उल्लेख किया जाता है। ऐसे है गगनेंद्र नाथ टैगोर। अब है द आट्रियम चित्र किस माध्यम में बना है? तो कागज पर जल रंग में। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा विकसित शैली के बारे में बताइए। तो गणवाद, भारत में गणवाद की है। अब आगे, आधुनिक भारतीय कला हमारे देश के इतिहास और सामाजिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में जब ब्रिटिश समय में भी कंपनी स्कूल आई तो उस समय की भी महत्वपूर्ण कृतियां देखने को मिलती है। लेकिन भारत में जो उत्थान का कार्य हुआ, कला उत्थान का कार्य हुआ, वह निश्चित ही बहुत ही सकारात्मक था। शांति निकेतन की स्थापना हुई, बंगाली स्कूल कला का उत्थान का केंद्र बना, और इसके अलावा कलाकारों ने एकत्र होकर भारतीय कला को एक नया आयाम दिया। तो ऐसे में यह है भारतीय चित्रकला, ऐसी भारतीय चित्रकला जिसे समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकला कहा जाता है। सभी परीक्षाओं में इसके प्रश्न बनते हैं। आप इस यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों तक प्रेरित करें, अधिक से अधिक मित्रों तक भेजें। तो आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।